पार्टनर को अट्रैक्ट करो, उसके पीछे मत दौड़ो। और ये जो कुत्ते की तरह तुम दुम हिलाते हुए घूम रहे हो ना, इससे पार्टनर आपसे दूर जाता है, आपके क्लोज नहीं आता है। अगर आप पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं तो पार्टनर और ज्यादा आपसे दूर भागेगा। और पार्टनर के पीछे भागना और आपका कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए फिरना पार्टनर को बहुत इरिटेट करता है। और पार्टनर को लगता है कि यार ये पागल हो गया है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, यानी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप पार्टनर को अट्रैक्ट करने की बजाय उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए घूम रहे हैं। और पार्टनर से प्यार मत करो, पार्टनर से नफरत करो। रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है यहाँ पर। और जो लोग पार्टनर से बहुत टूट कर प्यार करते हैं ना, उनको हमेशा धोखा मिलता है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि पार्टनर को अट्रैक्ट करो, ना कि पार्टनर के पीछे दौड़ो। अब वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक भी टिप्स को मिस नहीं करना है दोस्तों, और एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। इस वीडियो को मैं बहुत डीपली बनाऊंगा और इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा आपको यूट्यूब से कहीं पर नहीं मिलेगा। एक एक चीज को डीपली फॉलो करना है और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, या आपका पार्टनर आपको धोखा देकर गया है, या आपका पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू चीटिंग कर रहा है, या आपके साथ उसने आपके इमोशन से खेला है, तो सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और लास्ट तक देखना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं बेहतर पॉइंट जिससे आप पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे पार्टनर को आप परमानेंट अपने पास ला सकते हैं और परमानेंट अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जो कुत्ते की तरह दुम हिलाने का नाटक है ना, ये नौटंकी समझ रहा है इसको पार्टनर। सही बता रहा हूं मैं। अगर आप ज्यादा उसके पीछे दौड़ोगे ना और ज्यादा रोगे उसके सामने, तो आपको ड्रामा बोलना शुरू कर देगा। आपने देखा भी होगा कि अगर आप पार्टनर के सामने रोने लगते हो, परेशान होने लगते हो, बार बार उसको कहते हैं अरे यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कई बार तो वो ये कहता है ये ड्रामा बंद करो, यानी इस प्यार को वो नाटक समझ रहा है। मैं सच बता रहा हूं, ये सबसे पहला पॉइंट है मेरा। ये जो ड्रामा आप लगा रहे हैं ना, उसकी नज़रों में ड्रामा है, मेरी नज़रों में वो एक इमोशन है, मेरी नज़रों में एक प्यार है, और आपकी नज़रों में भी वो प्यार है। लेकिन उसको प्यार नहीं समझा जा रहा है ब्रदर, उसको समझा जा रहा है ड्रामा, उसको समझा जा रहा है नौटंकी, उसको समझा जा रहा है आपका नाटक। और जब किसी चीज़ को नाटक समझा जाता है ना, वो चीज़ ज़्यादा समय तक काम नहीं करती है, वो चीज़ आपको ज़्यादा प्यार नहीं दे पाती है, वो चीज़ें सामने वाले को अच्छा नहीं लगती है। इसलिए आपको ये नाटक करना, मैं तो नाटक बोलूँगा इसको, क्योंकि सामने वाला इसको नाटक समझ रहा है। जिस इंसान को आप अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं, वही इंसान जब इसको नौटंकी समझ रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है? ये नौटंकी करना बंद करो ना, बताइए इससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? ये आपकी गलतियां और आपको ही नुकसान दे रही है। मैं सच बता रहा हूं, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। बार बार पार्टनर के पीछे भागना और नौटंकी करना पार्टनर को इरिटेट कर रहा है। कल वो आपसे दूर चला जाएगा और आपके रोने को, धोने को, गिड़गिड़ाने को वो कुछ नहीं समझेगा। वो समझ जाएगा अरे यार इसका नाटक है, इसकी आंखों से बस वैसे आंसू निकलते हैं, करती कुछ नहीं है। ये बेवकूफ लड़की है। बार बार आपका प्यार दिखाना, जैसे आप कई बार तो मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, मैं आपके लिए हर कुछ दे दूंगी, लाकर सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, एक एक चीज़ मैं आपको प्राइवेट करने की कोशिश करूंगी, रात दिन मैं आपके पास रहूंगी, हर समय आपको हर चीज़ देने की कोशिश करूंगी। ये जो एफर्ट आप लगा रहे हैं ना, ये एफर्ट आपके रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ना कि आई लव यू, आई मिस यू, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं जिंदा नहीं रह पाती हूँ जिस दिन आपसे बात नहीं करती हूँ, मैं आपको बहुत डीपली लाइक करती हूँ। और ये जो डीपली लाइक करना है ना, ये कुत्ते की तरह दुम हिलाने के बराबर है। कोशिश करो उस पार्टनर को अट्रैक्ट करो, अपने काम से अट्रैक्ट करो। अब दूसरा गलती ध्यान से सुनना, ये पहली मैंने आपको गलती बताई है, और दूसरा गलती बहुत ही डीपली है। ये जो चौकीदारी करना, चौकीदारी समझते हैं, उसके छुट्टी होने से पहले उसके ऑफिस के सामने जाकर खड़े हो जाना,
ये कब निकलेगी? कब मुझे इसका स्वागत करना है। अरे वाह, फूल लेकर इसका स्वागत करना है। और ये जो फूल लेकर स्वागत करने का तुमने पैटर्न बनाया है ना, ये पैटर्न पार्टनर को बड़ा परेशान करता है। यार तुम तो मेरे ऑफिस तक आ गए हो। पहले तो आपको बुलाएगी, लेकिन पहले बुलाएगी और बाद में वही आपको बोलेगी, अच्छा तुम तो मेरे ऑफिस तक आ गए हो, अच्छा तुम तो मुझे परेशान करने लगो। ये चीज़ें सामने वाले इंसान को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। ये जो आप गलतियां कर रहे हैं ना, डेली उसकी चौकीदारी करना, अभी कहाँ गई है, किससे मिली है, कौन था वो जो उसको लेकर आया है, कौन था वो इसको बिठा कर ले गया है, किससे ये बात करती है, ये लड़का कौन था, वो लड़की कौन है। ये जो चौकीदारी आप करना सीख गए हैं ना उसको जिस दिन पता लगेगा उस दिन वो आपसे दूर हो जाएगी, आपसे इरिटेट हो जाएगी, आपसे परेशान हो जाएगी। मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोगों को नहीं कहना चाहता, क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग से भी चलना चाहते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग से चलकर सोचते हैं शायद हम सामने वाले को पालेंगे। नहीं भैया, मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है जिनमें सामने वाला इंसान बीच बीच में अपना दिमाग भी जोड़ता है, अपना दिमाग फंसा लेता है। और जिस दिन वो अपना दिमाग फंसा लेता है रिश्तों में, उस दिन उसका रिलेशनशिप बिल्कुल खड्डे में, उस दिन बिल्कुल खड्डे में। ये चीज़ें मैं आपको कई बार रियलाइज करा चुका हूँ, कई बार समझा भी चुका हूँ, कई बार बता भी चुका हूँ कि भैया ये चौकीदारी करना बंद कर दो। उसको ऑफिस से लाना, उसको ऑफिस छोड़ के आना, उसको कॉलेज छोड़ के आना, कॉलेज से लेकर आना, उसके लिए खाना भिजवाना, सब चीज़ें, ये आपकी बेवकूफ़ी है। ये चीज़ें रिलेशनशिप को कमज़ोर करती है। अब कमाल की बात देखिए, मेरे दो दोस्त थे, बहुत ही बेहतर दोस्त, एक सुमित और एक अमित। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे और डीपली प्यार करते थे। लेकिन उनमें से जो सुमित था उसी समय वो भी 10th क्लास में था और अमित दोनों ही 10th क्लास में थे, और वो लड़की 11th में थी। दोनों से टूट कर प्यार करते थे। लेकिन ये जैसे एक्चुअली पहले क्या था कि 10th क्लास के बाद भी जैसे आर्मी में जॉब लग जाती थी, और उसके बाद क्या हुआ फिर 12th के बाद, तो फिर 12th के बाद लगने लगी। जैसे इसने अमित ने 12th किया तो इसकी जॉब लग जाती है डिफेंस में। अभी जो लड़की 11th में थी ये अट्रैक्ट हो जाती है उससे। अब ये रात दिन जो उसके पीछे पड़ा था, ये दूसरे वाला जो ये रात दिन उसके पीछे पड़ा था, इसको सोचना बंद कर दिया। जो कामयाब हुआ उसके पीछे चली गई। अब मैं यही आपको कह रहा हूं, कामयाबी सबसे ज्यादा मायने रखती है। भैया सामने वाले को अट्रैक्ट मत करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ भैया। जब तक आप खुद को नहीं बढ़ा पाओगे, खुद के लेवल को तैयार नहीं कर पाओगे, जब तक सामने वाला इंसान आपके पास नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं अट्रैक्ट करने के कितने तरीके हैं, किन तरीकों से आप सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किन तरीकों से आप पार्टनर को अपने पास ला सकते हैं ताकि वो कभी आपसे दूर जाए ही ना, वो बिल्कुल ना जाए आपसे दूर। बस ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले पॉइंट, अगर कोई आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को डीपली करना शुरू करें। अपना फिक्स टाइम रखिए। देखो भैया मैं 5 बजे से पहले आपसे बात नहीं करूंगा। ये ऑल टाइम वाली सर्विस है ना, 24 आवर्स वाली सर्विस, इससे बहुत ही लोग परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने 24 आवर्स वाली सर्विस देकर देखी है। मुझे हमेशा उसी व्यक्ति ने परेशान किया है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है। मैं अपनी खुद की चीज़ें बता रहा हूँ, खुद की लाइफ की चीज़ें बता रहा हूँ, जिनसे मैं परेशान हुआ, जिनसे मुझे परेशान किया गया है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप 24 आवर्स वाली सर्विस अपने पार्टनर को ना दें। अपना टाइम फिक्स कर ले। भैया 5 बजे के बाद बात करूँगा, 1 कॉल करो, 10 कॉल करो, 15 कॉल करो। अगर छोड़ना है तो एक मैसेज छोड़ दो, मैं सीन कर लूँगा, और मैसेज सीन करके मुझे बात करनी होगी तो कर लूँगा। जब तक आप बाउंडेशन नहीं लगाएंगे तब तक उल्लू आपको बनाया जाएगा, तब तक आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप सामने वाले इंसान पर और अपने आप पर बाउंडेशन नहीं लगाएंगे और समय का प्रबंधन नहीं बताएंगे उसको कि मैं इस समय के बाद आपसे बात नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के लिए
आप कहीं पर रेंट पर रहते हैं और आपने रेंट पर एक मकान लिया, उस मकान का मालिक वहीं पर है, वो कहता है कि देखो भैया रात के 10 बजे के बाद आप नहीं आएंगे, लेट्स सो 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। अब जब आपको पता है कि भैया रात के 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, तो आप कोशिश करेंगे 9, 9:30, 9:15 तक वहां पहुंच जाए। और बंद अगर लेट भी हो गए तो आप पहले मकान मालिक को मैसेज करके बोलोगे कि सर देखिए मैं थोड़ा लेट आऊंगा, आप गेट बंद मत करना। इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी, इसको कहते हैं अट्रैक्शन, इसको कहते हैं बाउंडेशन। रिश्तों में बंधन किस तरीके का होना चाहिए? टाइमिंग का। मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर शिकंजा कसो, ये उल्टा तरीका है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि शिकंजा कसो, उसकी चौकीदारी करो, उसको कहाँ जाना है कहाँ, उसको लेकर जाओ सारा दिन उसको लेकर, ये जो डमरू बजाने वाली आदत आपने बना ली है ना, आज आपका डमरू बज रहा है। पहले तो आप सोचते हो कि सर अरे अगर ये लड़की फंस गई ना भैया तो मेरी जिंदगी तो बल्ले बल्ले, और बस फिर देख क्या होता है। अब ये जो आपने पैटर्न बना है ना कि लड़की फंस गई ना एक बार, अब ये लड़की फंसी, अब इसने तो डमरू आपका बजा दिया। इधर तो आपका बिजनेस की तरफ से डमरू बजता है, उधर घरवाली की तरफ से डमरू बजता है। अब ये तीसरा डमरू जो लगा है ये बड़ा खतरनाक है। इसको ना तो आप समझ पा रहे हैं और ना आपकी खुद की लाइफ समझ पा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर चीज पे डिसिप्लिन होना जरूरी है। आपका जो टाइमिंग है ना उसको 100 के 100% सामने वाले को दिखाओ कि भैया इस टाइम के बाद मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ना करो, मेरा कोई लेना देना उस समय नहीं है। मेरा वो करियर का टाइम होता है, मेरा वो बिजनेस का टाइम होता है, वो मेरा फिटनेस का टाइम होता है, मेरे शरीर का मेरे टाइम होता है, वो किसी का टाइम नहीं होता। बस सही समझ लेना भैया। जिस टाइम पे मैं अपने काम करता हूं मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देता हूं। मेरा मोबाइल 2 टाइम फ्लाइट मोड पर होता है। एक तो सुबह 8 बजे से पहले, और एक जब मैं जिम जाता हूं बस, और उसके बाद जब मैं वीडियो बनाता हूं। नहीं तो मैं 24 आवर्स मोबाइल को खोल के रखता हूं। ये 3 टाइम मेरे व्यक्तिगत टाइम है। इन टाइम में चाहे मेरे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे वो मुझे 1 लाख दे, नहीं मेरा कोई लेने देना उससे, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं भैया, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को किसी को भी परेशान करने का हक नहीं देता। यही सेम कंडीशन आपकी है। आप कह दीजिए कि ये मेरी व्यक्तिगत लाइफ है, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, इतना ये एक दायरा है। इस दायरे को आप सेट कर दीजिए अपने पार्टनर के दिमाग में, अट्रैक्ट ऐसे होगा। अब दूसरी बात, आपका एक टाइमिंग होना चाहिए जिस समय आप अपने शरीर को टाइम दे रहे हैं। फिटनेस पूरी जबरदस्त होनी चाहिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए अभी से। अगर आपका वेट है 1 क्विंटल, मैंने देखा 1 क्विंटल वाले, अरे 1 क्विंटल है भैया, उसको घटाओ ना, दुनिया घटा रही है। कम है तो बढ़ाओ, मेंटेन करो ना। जो किसी ने कहा है क्या? उसके लिए आप मेंटेन किए जा रहे हैं, 2-2 घंटे उसको दे रहे हैं, 3-3 घंटे उसको दे रहे हैं, फिर लात लग रही है आपको। जिस दिन आपने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी को टाइम देना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान आपके लिए 100 के 100% आपके पैरों में होगा। हमेशा वो आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन कब? जब आप उस इंसान को बताएंगे कि मैं एक सिंपल पर्सन नहीं हूं, मेरी टाइमिंग है। उस टाइम के बीच में अगर आपने कॉल किया तो मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने 2 पॉइंट बता दिए हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। यह सबसे बड़ी गलती होती है रिश्तों में। सेल्फ रिस्पेक्ट। लात रख के बैठे हैं कंधे पे, कमाल की बात, मुंह पर थप्पड़ लगा रहे हैं, क्या है भैया? ऐब ऐसे बात कर रहे हैं, गालियां देकर बात कर रहे हैं। मतलब शब्दों पे नियंत्रण नहीं है तो हाथों पे भी नियंत्रण नहीं है। क्या है ये? कंट्रोल इतना ज्यादा होना चाहिए कि सामने वाले को बोल दीजिए कि भैया मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। अगर आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बार भी छूने की कोशिश की तो आप मेरी जिंदगी से अलग, और आपका रास्ता मुझसे अलग। जानिए, रास्ते उसी दिन अलग हो जाएंगे।
जिस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को छूने की कोशिश की, जिस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की कोशिश की, जितने दिन आपने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, मैंने यहाँ तक देखा है लोग रात दिन गाली देकर बात करते हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आती थी, अभी भी आती है, लेकिन अब तो वो बंद हो गई है। भैया उस लड़की को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी, और सामने वाला बिल्कुल नाकारा, निठल्ला, बेवकूफ, लफंगा। काहे भैया? अगर आप गालियों को काम कर रहे तो खाओ ना, लेकिन सामने वाला एक वैल्यूबल पर्सन है तो क्यों उसको भैया ऐसा किया जा रहा है? अगर आप वैल्यूबल पर्सन हैं और आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता तो भैया एक लकीर खींचते सीधा, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि भैया इससे आगे अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, बस सीधा समझ लीजिए। जिस दिन आपने इस रेखा को क्रॉस किया, मेरी वैल्यू को क्रॉस किया, मेरी बाउंडेशन को क्रॉस किया, मेरे रिश्ते को क्रॉस किया, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उस दिन आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, आपकी दीवार अलग, मेरी दीवार अलग, आपके दिल अलग, मेरा दिल अलग। आज ये रात दिन जो इमोशन का रिश्ता जुड़ा है, उसी दिन इमोशन को मैं ठोकर मार के अपना रास्ता बदल लूंगा। दैट्स ऑल। ये वार्निंग होनी चाहिए और डीपली वार्निंग होनी चाहिए। इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, सीधी बात नहीं करना चाहते। अब सीधी बात करते भी हैं, कहां है भैया? कहां पैरों में गिरे हैं? कहां अपने आप को गिरा रहे हैं? कहां अपने आप को ठोकरों में डाल रहे हैं? प्रेम है, प्रेम सामने वाले को भी तो होगा ना, या बस अकेले आप ही टूट रहे हैं प्रेम में, या बस अकेले आप ही रो रहे हैं प्रेम में? प्रेम है तो दोनों तरफ होना चाहिए, व्यवस्था है तो दोनों तरफ होनी चाहिए, खुशी है तो दोनों को मिलनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? मैंने जो बताया है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। जिस दिन वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को छूने की कोशिश करेगा, साइड है। अब दूसरी बात, आपका इमोशन लेवल। इमोशन बहुत ज्यादा अप डाउन करते हैं अपने। आप सबसे ज्यादा इमोशनल इंसान है, मैं मानता हूं। आप कहेंगे सर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हूं। जैसे ही वो मेरे सामने आकर रोने लगता है, मैं झूठ को भी सच मान लेता हूं, मैं झूठी बातों पर भी उसके विश्वास कर लेता हूं, मैं उसकी गलत बातों पर भी विश्वास कर लेता हूं। वो 2 आंसू मेरे सामने बहाता है, फिर वो उसके पास जाकर लेट जाता है, फिर वो उसके पास चला जाता है। क्या है ये? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? ये जो आंसू है ना, कहीं नहीं है, बस 2 मिनट के लिए आपको दिखाना है। एक्चुअली मैं एक काउंसलिंग कर रहा था कल, उस लड़के ने जब मुझे स्टोरी बताई कि सर वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है तो थोड़ा पैसे वाली, लेकिन मैं थोड़ा उससे डाउन हूं, तो मैं कहीं घूमने के लिए उसके साथ गया, और जैसे मैं गया, मुझसे पहले से वो प्यार करती थी काफ़ी दिन से, लेकिन अब इरिटेट मुझसे हो गई थी वो। लेकिन मैं जैसे ही घूमने के लिए गए तो मैंने उसके एक बेस्टी को देखा, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसको देखा। उसने मुझे कहा कि अरे यार ये लड़की शादी के लायक नहीं है। तो मैंने कहा अरे यार तू मजाक क्यों कर रहा है, मैं शादी इससे करूँगा। कि नहीं है यार, तू अपनी शादी कहीं और कर, ये बेकार लड़की है। लेकिन सर मैं फिर भी उसके पीछे पड़ा रहा, मैं नहीं माना। फिर भी वो कहने लगा अरे यार इंजॉय कर, इंजॉय, ये इंजॉय की लाइफ है, ये इंजॉय करती है लड़की, छोड़ देती है। तो मैं फिर भी पड़ा रहा। लेकिन सर क्या हुआ कि 15 दिन के बाद एक पार्टी और थी, उस पार्टी में मुझे बुलाया गया। अब उस पार्टी में फिर मैं उसके सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परेशान होने लगा। अब वो मुझे मेरा हाथ छिड़क कर मारती, जैसे मैं उसका हाथ पकड़ता तो फेंक देती। अब मैं सोचता यार मैंने तो उससे टूटकर प्यार किया है, ऐसा क्यों कर रही है। अब यही हुआ तो वो लड़का फिर भी उसके साथ था जिसको बेस्ट फ्रेंड बोल रही थी। उसने फिर कहा यार क्या है, क्यों परेशान हो रहा है, प्यार करता है क्या तुझसे? वो कहने लगा, मैं कहने लगा हाँ बहुत प्यार करता हूँ, टूटकर प्यार करता हूँ। ये तो नहीं करती तुझसे? कि यार कैसी बात कर दी, ये तो मुझसे 3-4 बार फिजिकल हो चुकी है। अरे फिजिकल होने में प्रेम करने में अंतर है ना। तो कहने लगा कि अरे यार सब चीज़ों को छोड़ो, ये ठीक नहीं है लड़की। तो मैं रोने लगा और उसके साथ मैंने झगड़ा कर दिया।
उसने कहा भी यार इससे शादी वादी के बारे में मत सोच, एंजॉय कर रहा है तो तू कर ले, और एंजॉय करना ही जीवन है, बस इससे ज़्यादा मत सोच। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा प्यार है। तो जब सर उसने फोटोग्राफ दिखाए उसके अपने साथ, मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं घुटनों पर आ गया, सर नीचे गिर गया और मैं चिल्लाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता। जिस लड़की के साथ रहने का मैंने सपना देखा, जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ करने को सोचा, आज वो लड़की ये सब। और उसने कहा कि ये कल की फोटोग्राफ है, ये होटल की फोटोग्राफ है, और तू शादी की बात कर रहा है इससे। अब कमाल की बात, मुझे गुस्सा आया, मैं उस लड़की को पूछने लगा, और सर कमाल की बात कि वो लड़की कसमें खाने लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस लड़की के मैं होटल के वीडियो फोटोग्राफ देख रहा हूं, और वो लड़की कसम खा रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है लड़का, ये जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं झूठ बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी ये गंदी हरकत कोई मैं कहां कर सकती हूं। और कमाल की बात सर, मैं उस होटल में उस लड़के के साथ गया था, उस दिन मैं वापस आ गया था, लेकिन वो दोनों रुके थे। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो आंसू है ना, झूठे आंसू, इन आंसू पर मत जाइए। आप देखिए कि सामने वाला आपके साथ कितना लॉयल है, आपको कितना टाइम दे रहा है, आपके साथ कितना प्योरिटी से रहता है, कितनी शुद्धता से रहता है। ये चीज आपको डीपली देखनी है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो रिश्ता खोखला और awkward खोखला होता जाएगा। बच्चे ध्यान रखना मेरी बात को। आपके रिश्ते को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका थोड़ा अक्लमंद होना, थोड़ा दिमाग का चलाना। लोग कहते हैं अरे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। दिल से निभाने वालों का भैया दिल टूटा हुआ पड़ा है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी, बस इन चीजों पर मत जाए। अब कोई कहेगा कि सर आपने कहा था कि नफरत करने वालों को प्यार मिलता है। हाँ, किसी से पूछ लेना, जो आज छोड़कर जा रहे हैं उनके पीछे लड़के रात दिन दौड़कर जा रहे हैं। जो लड़के छोड़कर जा रहे हैं रात दिन लड़कियां उनके पीछे दौड़ रही हैं। वो उनको डांटते हैं, गालियां देते हैं, पीछे पीछे वो गालियां देते हैं। आज के बाद तू मुझे कॉल नहीं करेगी, 1 कॉल, 2 कॉल, 10 कॉल, 200 कॉल। अरे वाह सर, उसने कल मुझे 20 गालियां दी है। मैंने कहा फिर कॉल करना उसको बंद कर दो। नहीं सर, कॉल तो मैं इसको करूंगी। सर वो मुझे रोज छोड़ने की धमकी देता है। मैंने कहा तो छोड़ दो। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी सर, उसने मुझे बोल दिया तो मैं छोड़ दूंगी। मतलब इसका दिमाग कहीं और फंसा है, ये सोच रहा है कि मुझे छोड़ के दूसरी के साथ रह लेगा। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इसको कहते हैं जितना आप नफरत करोगे उतना पार्टनर आपके क्लोज आएगा। ये चीज मैंने 3 दिन के अंदर रिसर्च किया है। मैंने मेरे क्लाइंट है उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार देने की कोशिश की और भाग गई दूर। जितना उससे नफरत कर रहा था उसके पीछे 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 आ रही थी। लेकिन जिस दिन इसने इसको प्यार देने की कोशिश की उस दिन वो लड़की उससे दूर भाग गई। उस दिन वो लड़की उससे बात करना बंद करने लगी। कमाल की बात, वही लड़की रात दिन इसके सामने आकर रोती थी, यार आई मिस यू, आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं रह पाती, मेरा आपके बिना काम नहीं चलता, मैं अकेली हूँ, बस आप मुझे चाहिए, आपसे खुशी मुझे मिलती है, आपसे बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी सुधर जाती है। इस तरीके की भाषाएं बोल रही थी लड़की। और जैसे इस लड़के ने उसको टाइम दिया, इस लड़के ने उससे बताया कि भैया मैं आपके लिए जिंदा हूँ और आप ही के लिए सब कुछ करता हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके लिए है, वो लड़की उससे हाथ से छूट गई। कमाल की बात, अब बात ही नहीं कर रही है। मैं यही कह रहा हूं, इसलिए पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उसके पीछे दौड़ने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, ज़्यादा प्यार देने की कोशिश ना करें और दूर भागेगा पार्टनर। बस इतना करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और प्यार मत करें, नफरत करें, फिर देखो प्यार आपके पास कितनी जल्दी आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।